my dear students, a very warm welcome to Grooming Education Academy. So जैसे कि क्लास 11th का रिजल्ट आ चुका है, क्लास 12th में आप लोग मूव कर चुके हैं. अब बहुत से क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड. वो क्या होंगे कि मैम क्लास 12th में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होंगे, कौन कौन सी बुक्स होंगी और उनमें जो यूनिट्स हैं उनकी क्या क्या वेटेज होगी. तो आज हम ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जिससे कि आपको सॉल्यूशन मिलेगा इन सब क्वेश्चंस का जो कि अराइज हो रहे हैं आपके माइंड में. तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वेटेज ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर द सेशन 2023 टू 2024 एज पर सीबीएसई. सो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स की जो ओवरऑल वेटेज दी गई है सीबीएसई में वो है 100 मार्क्स की. अब इस 100 मार्क्स का बाइफर्गेशन कैसे है, वो कुछ इस तरीके से है कि सीबीएसई जो फाइनल एग्जाम कंडक्ट करेगी इकोनॉमिक्स का वो 80 मार्क्स का होगा बच्चों. बाकी जो रिमेनिंग है 20 मार्क्स वो है प्रोजेक्ट वर्क का, जो आप फाइल बनाएंगे और उसके साथ आपका वाइवा भी होगा. ये ओवरऑल 20 मार्क्स का है. तो आइए अब बात करते हैं कि सीबीएसई का जो फाइनल एग्जाम है वो कौन सी बुक्स में से आने वाला है, मतलब क्लास 12th में आपको कौन सी बुक्स पढ़ने को मिलेंगी. तो बेटा क्लास 12th में दो बुक्स हैं. एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब क्वेश्चंस ये दो बुक्स सुनते ही आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मैम कौन से बुक को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और इन दोनों का कंटेंट क्या है, क्या दोनों थ्योरी हैं या कुछ प्रैक्टिकल भी है, यानी कि कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी साथ में मिलेंगे या नहीं पढ़ने को. तो बेटा 80 मार्क्स का आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है जिसमें से 40 मार्क्स की होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक एंड 40 मार्क्स की होगी इंडियन इकोनॉमिक की बुक. तो डेफिनेटली आपको आंसर मिल गया होगा कि आपको दोनों को ही इक्वली इंपॉर्टेंस देना है क्योंकि दोनों की ही वेटेज क्या है, सेम है, दैट इज 40 मार्क्स. अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की. मैक्रो इकोनॉमिक्स है बेटा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, यानी कि इसमें प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी. लेकिन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो बुक है ये प्योरली थियोरेटिकल बुक है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं है. तो आइए अब डिटेल में बात करते हैं सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक की. मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो वो ये है कि हम इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं वो सारे के सारे कंट्री लेवल पे पढ़े जाते हैं. जैसे इंडिया का बैंकिंग सिस्टम कैसा है, इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया को एडमिनिस्टर कैसे करती है, मतलब कैसे चलाती है, इंडिया की जो इनकम है यानी कि हमारी नेशनल इनकम हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड मैनी मोर टॉपिक्स लाइक दिस. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं एज अ होल. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक जैसे कि मैंने आपको बताया 40 मार्क्स की वेटेज है. अब इसमें कितने यूनिट्स हैं और क्या उनकी वेटेज है आइए देखते हैं. इसमें बेटा 5 यूनिट्स है. यूनिट 1 जो आपकी है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम बाद में आपको डिटेल में बताएंगे जब हम ये यूनिट आपको यहाँ पे टीच करेंगे. यूनिट 2 है मनी एंड बैंकिंग. इसमें मनी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी इकोनॉमी में जो मनी चल रही है वो क्या कौन कौन सी चल रही है, मनी कौन सर्कुलेट करता है. और बैंकिंग में हम बैंक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कमर्शियल बैंक क्या होगा, सेंट्रल बैंक क्या होगा और उनका डिफरेंस क्या है. यूनिट 3 में इट इज रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड
एम्प्लॉयमेंट। इसमें हम स्टडी करने वाले हैं कि एक इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कब आता है। इसमें बेसिकली दो अप्रोचेज होंगी, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। यूनिट 4 इज गवर्नमेंट बजट। जैसे कि हम जानते हैं बेटा कि गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी को चलाती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट बजट्स भी बनाती है, यानी कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करती है इन द फॉर्म ऑफ बजट्स। तो गवर्नमेंट बजट क्या है, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, ये सब हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट वाली यूनिट में। नेक्स्ट वी हैव विच इज अ लास्ट यूनिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। एज वी नो दैट कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड कहीं तो रखा जाता होगा ना। तो ये रिकॉर्ड कहाँ पे रखा जाता है इसका, वो रखा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट में। अब आते हैं बेटा इनकी वेटेजेस पे। वेटेजेस की अगर बात करें तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की वेटेज है 10 मार्क्स, मनी एंड बैंकिंग की वेटेज है 6 मार्क्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की वेटेज है 12 मार्क्स, गवर्नमेंट बजट की वेटेज है 6 मार्क्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट की वेटेज है 6 मार्क्स। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर की, विच इज 12 मार्क्स। उसके बाद नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स 10 मार्क्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट वाइज वेटेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो आइए अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे कि बुक का नेम ही आपको बता रहा है कि यहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि इंडिया की सिचुएशन इंडिपेंडेंस से लेके आज तक कैसी है, ये हम स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर बुक में। तो इसमें जो है, इसमें 3 यूनिट्स है बेटा। जैसे कि मैंने आपको बताया ये बुक 40 मार्क्स की है और इसमें 3 यूनिट्स है। तो बात करते हैं सबसे पहले यूनिट 1 की, डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस। डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया 1947 to 1990 and economic reforms since 1991. Unit 2, current challenges facing Indian economy. Current challenges facing Indian economy. Unit 3, comparison of India with its neighbors. सो यूनिट 1 में जो कि है डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, मतलब हम इंडियन इकोनॉमी की स्टेट पढ़ने वाले हैं 1947 यानी कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उससे लेकर 1991 तक की।
इनफैक्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस हुए थे 1991 में, उसके बाद का भी इफेक्ट इसके अंदर है कि क्या पॉजिटिव इफेक्ट रहा उसका और क्या नेगेटिव इफेक्ट रहा। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी की अभी रिसेंटली क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। रूरल एरियाज़ को डेवलप करना है, ह्यूमन कैपिटल को जनरेट करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे हटाएं अपनी इंडियन इकोनॉमी से, और इन्वायरमेंट को कैसे ठीक रखें। तो ये सब हम देखने वाले हैं करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में। नेक्स्ट यूनिट 3, इसमें हम इंडिया का कंपैरिजन करेंगे विद इट्स नेबर्स, दैट इज चाइना एंड पाकिस्तान। तो आइए इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इनकी यूनिट वाइज वेटेज भी एक बार देख लेते हैं। यूनिट वाइज वेटेज की अगर बात करें तो जो यूनिट 1 है वो है 12 मार्क्स की, और जो यूनिट 2 है करंट चैलेंजिंग फेसिंग इंडियन इकोनॉमी 20 मार्क्स की, एंड द यूनिट 3 कंपैरिजन ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर इज ऑफ 8 मार्क्स। सो ओवरऑल ये आपकी हो गई 40 मार्क्स की वेटेज। अब इनको बेटा डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं इन यूनिट्स के अंदर। सो बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 जो कि है डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। इसके अंदर बेटा 3 चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर 1 इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि इंडिया की क्या सिचुएशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर। सेकेंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी नाइनटीन 1950 टू 1990, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की क्या सिचुएशन थी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 1950 से लेके 1990 में। चैप्टर 3 इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोल सकते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि 1991 में इंडिया में आए थे, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा यूनिट 2 की, विच इज करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इसमें आपका चैप्टर आता है एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कि इंडिया की ह्यूमन कैपिटल कैसे जनरेट की जाए। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? वो लोग जो स्किल्ड पीपल होते हैं, लाइक टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट चैप्टर आता है इसमें बेटा रूरल डेवलपमेंट। रूरल एरियाज मतलब गांव के एरियाज, तो गांव के एरियाज को कैसे डेवलप किया जाए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी के सामने इस टाइम पे। नेक्स्ट चैप्टर इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको कैसे हम हटाएं, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में जनरेट की जाएंगी। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन। तो इनको कैसे हम इन्वायरमेंट को कैसे हम सेव करें इन सब प्रॉब्लम से, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करें, मतलब हम अपने रिसोर्सेज को कैसे ठीक से यूटिलाइज करें कि फ्यूचर जनरेशन जब तक आएगी तो उनके लिए भी वो रिसोर्सेज वो लोग यूज़ कर पाएँ, उनके लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें। तो इट इज़ ऑल अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट बेटा यूनिट 3, जिसकी यूनिट में सिर्फ एक ही चैप्टर है जो कि मैंने आपको बताया, कंपैरिजन ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर्स, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना का कंपैरिजन करना। इसमें हम देखेंगे कि इन तीनों ने क्या डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज ऑप्ट करी अपने आप को डेवलप करने के लिए, इनका क्या क्या कंपैरिजन है, किन चीज़ों में चाइना आगे है, किन चीज़ों में इंडिया आगे है, और पाकिस्तान का कितना एरिया है, इंडिया का कितना एरिया है एंड चाइना का कितना एरिया है,
इन चीज़ों के बेसिस पे हम इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो अब यहाँ पर हम देख चुके हैं 80 मार्क्स इन डिटेल। अब हम बात करेंगे 20 मार्क्स की, जो कि आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट वर्क में मेजर 2 काम है। सबसे पहला ये ध्यान रखना कि इसकी वेटेज क्या है, विच इज 20 मार्क्स। दूसरा, इसमें बेटा आप लोग एक फाइल बनाओगे, यानी कि आपका फाइल वर्क इंक्लूड होगा इसमें, वो है 12 मार्क्स का। और जिस टॉपिक पे आप फाइल बनाने वाले हो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपका वाइवा होगा, यानी कि ओरल टेस्ट कंडक्ट होगा। वाइवा होगा 8 मार्क्स का। इस 12 मार्क्स की वेटेज क्या है उसकी बात करते हैं। ये जो फाइल वर्क आपका है 12 मार्क्स का, इसमें बेटा मार्क्स आपको कैसे दिए जाते हैं, चेकलिस्ट देखते हैं। सबसे पहले रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक। टॉपिक भी आपने बहुत अच्छे से सेलेक्ट करना है, जितना बढ़िया टॉपिक होगा उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। सो रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक के 3 मार्क है। नेक्स्ट इज योर कंटेंट। आपका कंटेंट कैसा है, आपकी नॉलेज आपने कितनी दिखाई है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अपनी फाइल में, दिस विल बी ऑफ 6 मार्क। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंटेशन। आपके पास नॉलेज तो है लेकिन आपने उसे कैसे प्रेजेंट किया है, आपकी फाइल कितनी सुंदर है, इसके बेसिस पे आपको 3 मार्क दिए जाते हैं। सो ये ओवरऑल वेटेज हो गई आपकी 12 मार्क्स की फॉर फाइल वर्क। सो ध्यान रखना है, जब फाइल आप बनाएंगे सबसे पहले तो टॉपिक अच्छे से सेलेक्ट करना है। दूसरा, कंटेंट जो आप लेंगे अपने फाइल में लिखने के लिए वो बढ़िया होना चाहिए बेटा, उसमें वैरायटी होनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक ही चीज़ के बारे में लिखे जा रहे हैं लेकिन उसमें वैरायटी नहीं है। कंटेंट वैरायटी से रिलेटेड होना चाहिए, रियल लाइफ सिचुएशन पे भी बेस्ड होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थर्ड वन इज प्रेजेंटेशन। आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, फाइल के पेजेस बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हो, अगर आपका टॉपिक कुछ इस तरीके का है तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यूज़ करो ताकि फाइल में आपको 12 में से 12 मार्क्स मिले। सो आशा करती हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।